जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पर लगातार वीडियो बना रहा हूं और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक होने वाला है। आज का वीडियो देखते ही आप हासिल करेंगे 10 नंबर। जी हाँ, एक वीडियो देखते ही आपको मिलेंगे पूरे पूरे 10 नंबर। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ हिंदी गद्यांश के ऊपर बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और हिंदी पर जब मैं वीडियो बनाता हूं तो एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाता है। आइए, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो पक्का बता रहा हूं हिंदी गद्यांश के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। उसके बाद मैं आपको सारे टेक्निक बताऊंगा। चलिए ध्यान से कहानी को सुनिए। जैसे कि बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, आप भूलिएगा नहीं। आपको मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी गद्यांश। इससे कितना नंबर पूछा जाएगा? 10 नंबर। कितने क्वेश्चन आएंगे? पूरे 2 गद्यांश के क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से 5-5 नंबर का पूछा जाएगा और पूरा पेपर 10 नंबर का होगा। और उसको करने का मैं टेक्निक बता रहा हूं। चलिए तो सुनिए ध्यान से। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। राजा दशरथ की कहानी है ये। बहुत समय पहले राजा दशरथ वन में शिकार के लिए गए, वन में शिकार के लिए गए। और जब वो शिकार के लिए जा रहे थे तो जब वो मार्ग से गुजर रहे थे तभी उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई दी। उस कन्या का नाम था पद्मावती। पद्मावती ने राजा दशरथ को रोका। राजा दशरथ को रोकने के बाद उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि हे राजन, मुझे आप 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। मैं आपके राज्य में बहुत दिनों से रह रही हूँ, मैं अपने कन्या का विवाह करने वाली हूँ। तो राजा दशरथ ने कहा कि अगर आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे देंगी तो मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। तो रानी पद्मावती रानी थी, लेकिन छोटी रानी थी वो। तो उस महिला ने राजा दशरथ से कहा कि राजन, मैं आपके क्षेत्र में, आपके साम्राज्य में जब मैं रहती हूँ तो आपको प्रश्न पूछने के बाद एक कन्या की शादी में पैसा देने की क्या जरूरत हुई? तो राजा दशरथ ने कहा कि बिना प्रयास के अगर कुछ भी मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं होता है, तो आपको भी प्रयास करना चाहिए। खैर आगे देखते हैं होता क्या है। तब राजा दशरथ ने महिला से एक क्वेश्चन किया कि आप बताइए इस संसार में सबसे ऊंचा कौन है? तो महिला ने कुछ समय सोचने के बाद बोला कि राजा, मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है। उन्होंने कहा एक बार मैं फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अगर उसको बता देंगी तो भी मैं उसको उसके बदले आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। तो राजा दशरथ ने फिर से क्वेश्चन किया, बताइए इस संसार में सबसे तेज कौन है? तो इस बार पद्मावती ने उनको उत्तर दिया कि इस संसार में सबसे तेज होता है हमारा मन। राजा दशरथ खुशी हो गए। राजा दशरथ खुश होने के बाद उस महिला को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं पाकर के पद्मावती खुश हो जाती है और वो अपने घर की ओर चल देती है। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाया? कहानी आपको मजा लेने के लिए नहीं सुनाया था, कहानी इसलिए सुनाया था कि ऐसा ही गद्यांश आपके पेपर में 2 आएगा। चलिए अब मैं इससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। राजा दशरथ से महिला ने कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी? विकल्प में रहेगा 10 स्वर्ण मुद्राएं, 100 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। अब आपको लग रहा होगा इतना आसान क्वेश्चन। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। दोनों गद्यांश में केवल 2 प्रश्न कठिन होंगे, वो होंगे शीर्षक के। जैसे कि एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। राजा दशरथ से जो मार्ग में महिला मिली थी उसका क्या नाम था? तो आप कहेंगे पद्मावती। इतना आसान क्वेश्चन, इतना ही आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन जो 2 क्वेश्चन 2 प्रश्नों में शीर्षक पूछे जाएंगे वही होगा कठिन। उसी पर सारी लड़ाई टिकी हुई है। या तो आप 10 में 10 पाएंगे या तो आप 10 में 8 पाएंगे। कोशिश करिए 10 में 10। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हिंदी हिंदी गद्यांश के जो टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे तो वो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर का होगा। एक प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न होंगे। तो आप उसको हल कैसे करेंगे? देखिए मैंने बोला है कि पेपर की जो प्रकृति होगी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम में वो आसान से मध्यम की ओर होगी। पेपर आसान होगा लेकिन आप घबराहट में उसे पढ़ेंगे तो आपको मध्यम लगेगा, मतलब इजी टू मॉडरेट। कहने का मतलब पेपर आसान ही होगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए
पेपर में आए प्रश्न को आराम से और अर्थ समझकर पढ़िएगा। कहानी समझेंगे तभी तो उत्तर दे पाएंगे। गद्यांश में जो शब्द महत्वपूर्ण लगे उसे आप रेखांकित करिएगा, यानी कि अंडरलाइन करिएगा। पेपर ऑफलाइन होने वाला है, आपको पूरी आजादी है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो पेंसिल लेके जाइएगा, जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसे अंडरलाइन करिएगा। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक काम कर लीजिएगा, गद्यांश को पढ़ने के पहले पहला और दूसरा प्रश्न पढ़ के गद्यांश को पढ़िएगा, और भी ज्यादा आसान हो जाएगा वो आपके लिए। ऐसे जब कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पहले प्रश्न में तो ये पूछा था, दूसरे प्रश्न में तो ये पूछा था, दो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। अब आइए गद्यांश में शीर्षक कैसे छांटे। जो शब्द उस प्रश्न में सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जाएगा, जैसे इस दुनिया में पाखंड बढ़ता ही जा रहा है, इस दुनिया में पाखंडी लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो पाखंड दुनिया हो सकता है कि उसका क्या हो, शीर्षक हो। ठीक है, तो अगर वो शीर्षक अगर उससे भी नहीं मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि सभी शब्द तो बराबर बराबर पूछे जा रहे हैं, मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, तब आरंभ का 2 लाइन, नीचे का 2 लाइन ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। आरंभ को और अंत को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। आरंभ के 2 लाइन में जिन शब्दों का प्रयोग ज्यादा बार किया गया है, अंत के 2 लाइनों में जिन शब्दों का प्रयोग ज्यादा बार किया गया है, निश्चित बता रहा हूं शीर्षक उसी में छुपा होगा। या आरंभ में ही पाखंड पाखंड कर रहा है, अंत में पाखंड पाखंड कर रहा है, तो पक्का बता रहा हूं पाखंड से जुड़ा हुआ ही शीर्षक सही होगा। अगर आप प्रश्न को जितना ध्यान से, जितना आराम से समझ कर पढ़ेंगे, उतना ही आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि शीर्षक चुनने की कला आप समझ चुके होंगे। जिस भी शब्द को ज्यादा बार रिपीट करे वो शीर्षक हो सकता है, जिस शब्द का ज्यादा बार आरंभ में अंत में प्रयोग करे वो शीर्षक हो सकता है, पूरा भाव जिस पर जाकर के टिके वो शीर्षक हो सकता है। इन 3 पहलुओं पर शीर्षक खेलता है प्रश्न में। आरंभ के क्वेश्चन आसान होंगे, धैर्यपूर्वक पढ़ के उसका उत्तर दीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे भी मनोबल को बढ़ाइएगा। आपका चैनल द कैरियर पॉइंट, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।